Hello guys, it's exponent power एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका सॉल्यूशन नंबर 1 लिया है हमने 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3। ठीक है, इसमें होल पावर आई है। ठीक है, जब होल पावर होती है 2 की पावर 3 है, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे कि आपको दिखा रखा, क्योंकि आपने जो लॉ पढ़े थे उसमें था एक लॉ ये भी था, a की पावर m और उसकी होल पावर n है। तो आपने क्या किया था, उसमें क्या बता रखा था कि a यानी जो बेस है और उन दोनों की जो पावर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, m इंटू n हो गया। तो उसी को फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा 3 की पावर 2 है, 2 लिख दिया, और उसकी होल पावर 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर दिया। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो अब 3 की पावर कितनी आ गई, 3 की पावर 6 हो गई। क्योंकि आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आपको इसको ये सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 3 को 6 टाइम आप जब लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 729। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 2। इसमें भी सेम है, 2 तो बेस है और इन दोनों पावर्स को यानी 3 और 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, अब 6 हो गई। अब 2 को हम 6 टाइम लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 64। थर्ड पार्ट है इसका 5 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी है, 2। तो 5 बेस एट 5 और 2 और 2 को जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हो गया। तो कितना हो गया, 5 की पावर 4। अब 5 को हम 4 टाइम लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 625। ठीक है, इज इट क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है -2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 2। तो -2 तो बेस है और उसकी पावर 4 है और उसकी भी पावर जो 2 है उसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 2 जा कितना हो गया, 8। तो अब 2 की पावर कितनी हो गई, -2 की पावर जो हो गई वो 8 हो गई। अब -2 को आप 8 टाइम लिखेंगे, ठीक है, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 256। अब यहाँ पर ये माइनस जो है वो हमने नहीं लगा रखा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये जो पावर है वो कौन सी है, इवन है। 8 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में इसको किया था, या एक दफ़ा फिर मैं इसका लॉ आपको याद दिला देती हूँ। -1 कोई भी वैल्यू यदि बेस उसका जो है वो माइनस में है और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट या पावर जो है वो इवन नंबर में है तो आंसर कैसे आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों, जैसे कि हमने ये माइनस इससे काट दिया, ये वाला इससे कट दिया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये सारे के सारे जो माइनस के साइन है वो आपस में कट गए। पेयरिंग करने पर ये कट जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में है। फिफ्थ पार्ट है इसका 1/2 की होल पावर। 1/2 की पावर कितनी है, 2 है, और उसकी होल पावर कितनी है, 4। तो 1/2 बेस है और 2 इंटू 4 कितना हो गया, ये 8। तो अब 1/2 की पावर कितनी हो गई, 8 हो गई। 1/2 की पावर 8 इजिकल टू ये कितना आ गया, 1/256। जब 2 को आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, नेक्स्ट है आपका -1/3। उसकी पावर कितनी है, 3 है, और उसकी होल पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 1/3 लिखा और 2 इंटू 3, जब आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, -1/√3 की होल पावर 6 है। अब ये जो है वैल्यू जो बेस है वो माइनस का है और पावर जो है आपकी किस में है, पावर जो है वो इवन वैल्यू है।
जब इवन में होती है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा, जब पावर इवन में होती है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आंसर क्या आएगा, 1/729। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। तो आपको फर्स्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है 3 की पावर 0। जब किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो ऑलवेज भी 1, यानी कोई भी आंसर क्यों ना हो तो आंसर हमेशा, कोई भी वैल्यू की, किसी भी वैल्यू की पावर यदि 0 है तो आंसर ऑलवेज भी है 1। ठीक है। उसके बाद सेकंड है 7 की पावर 5 और उसकी पावर क्या है, 7 की पावर 5 माइनस 5, यानी 5 की पावर में से 5 में से 5 माइनस हो रहा है। 5 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। तो 7 की पावर कितनी हो गई, 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो आंसर ऑलवेज भी आ 1। ठीक है। नेक्स्ट लिया आपने -2 की पावर 3 और -3, 3 में से 3 गए तो वही आपके पास 0 आ गया। -2 की पावर 0 तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। फोर्थ पार्ट लिया इसका 2/5 की होल पावर 2 + 3 -5, यानी 2 और 3 को प्लस करें तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में से 5 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। इज इट क्लियर। तो 2/5 की पावर 0 है तो आंसर 1 हो गया। यहाँ थोड़ा सा चेंज, ये 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 की पावर 0 है तो ये 1 आ गया इंटू का साइन, और 3 की पावर 0 है तो वो भी 1 आ गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जी हाँ, 1 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 की पावर 0 है और बीच में प्लस का साइन है तो 3 की पावर 0 है। तो जब प्लस का साइन होता है तो उसमें, जब बीच में प्लस का साइन होता है और पावर 0 होती हैं तो आपने इसकी 2 की पावर 0 है तो ये 1 आ गया, प्लस का साइन 3 की पावर 0 है तो ये 1 आ गया। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 7/15 की पावर 0, बीच में प्लस का साइन है, 1/7 है और उसके ऊपर जो पावर चढ़ी है वो क्या है, 3 - 3, जो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 है, 1 + 1/7 की पावर 0, 1/7 की पावर 0 है ये 1 हो गया। 1 तो ऑलरेडी दिखाइए, 1 + 1/7 की जगह हम क्या रख देंगे, क्योंकि ये पावर, यानी 1/7 की पावर 0 होने पर ये यहाँ पे जो है आंसर 1 में आ गया। ठीक है। अब 1 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज इन द पॉजिटिव नंबर एक्सपोनेंट, यानी आपको इन क्वेश्चंस में जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो नेगेटिव दी होगी और उसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव में। कैसे, इसके लिए हमने एक लॉ पढ़ा था, यदि किसी बेस की पावर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड में या रेसिप्रोकल हम उसको कर देते हैं। तो इसमें क्या किया हुआ है, 1/a की पावर m, यानी ये जो a - m थी वो 1/a की पावर m हो गई, यानी ये a का रेसिप्रोकल हो गया। तो यही जो है लॉ सब में यूज़ होगा। जैसे कि फर्स्ट हमने लिया 2 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3। यहाँ पावर माइनस में थी, ये क्या हो गई, जब आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये कितना हो गई, पावर जो है पॉजिटिव हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है 3 की पावर -5 और ये इज इक्वल टू किसके होगा, 1/3 की पावर 5। ठीक है। a की पावर -4 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/a की पावर 4। यहाँ a की पावर -4 थी, अब ये 1/a की पावर क्या हो गई, 4 हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। -2 की होल पावर -5, -2 की पावर है -5, तो क्या होगा, 1/-2
1/-2 की पावर 5। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आ गई, यहाँ माइनस था, ये प्लस में आ गई 5। इसी तरीके से ये नेक्स्ट है -x की पावर -3। तो इसमें भी ये x जो है रेसिप्रोकल कर दिया 1/-x और उसकी पावर 3। ठीक है, अगला है इसका 1/5 की पावर -3। अब ये 1/5 और उसकी पावर माइनस में है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ये 1/, में है तो ये सिंपल में आ जाएगी, यानी जैसे ये था आपका, ये हो जाएगा 1/a की पावर m थी, अब ये इसका उल्टा क्या हो गया, a की पावर -m, यानी ये यहाँ यदि ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें अब ये लगेगा जिसमें फ्रैक्शन है, तो यहाँ 1/5 की पावर -3 है, तो ये वाला अपने रूल फॉलो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, ये 5 जो है ऊपर आ जाएगा, तो 5 की पावर कितनी हो गई 3, यहाँ -3 दी है, +3 की होगी। इसी तरीके से इसमें है 1/y की पावर -3, तो ये भी जो है रेसिप्रोकल हो गया, 5 की y की पावर कितनी हो गई +3। नेक्स्ट है 1/2/3 की होल पावर -3। ठीक है, इसमें ये नहीं 1 है, 1/, है और उसके बाद ये फ्रैक्शन में वैल्यू है और उसकी भी पावर -3 है, तो पहले तो हम इसको चेंज करेंगे, जो नीचे जो माइनस की जो पावर है उसको चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/, तो उसको चेंज करने के लिए हम फ्रैक्शन में, जैसे कि हमने एक लॉ पढ़ा था, शायद आपको ध्यान हो, पिछले वीडियो में हमने ये लॉ किया था कि 1/, जैसे ये आपकी वैल्यू है 1/2 और उसके ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो ये पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करते थे 2/1 और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती थी। ठीक है ना, तो ये जो आपने इसमें भी यही किया, तो यहाँ पे 2/3 था तो आपने कर दिया 3/2, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होगी, और ये इक्वल टू, अब इसमें इसको क्या किया है, इसको 1/, है ये भी फ्रैक्शन में, तो इसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये फिर से 2/3 की होल पावर 3 आ गई, यानी आपका आंसर ये भी ठीक है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और फिर उसकी होल पावर, यानी 2 इंटू 3 की होल पावर क्या है 2 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप दोनों, ये जो 2 होल पावर है उसको आप इन दोनों की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कैसे, जैसे 2 लिया, 2 की पावर कितनी थी 2 और बाहर जो होल पावर थी 2 थी, तो आपने क्या कर दिया 2 इंटू 2, फिर इंटू का साइन है, इंटू 3 की पावर कितनी थी 3 और उसकी होल पावर थी 2, तो 3 इंटू 2। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करने पे कितना आ गया 2 2 जा 4, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 4 और 3 की पावर कितनी हो गई 6, 3 की पावर हो गई 6। अब इसको हम 2 को 4 टाइम लिखेंगे, जब हम 2 को 4 टाइम लिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करने पर वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, बीच में इंटू का साइन है, इंटू 3 को जब हम 6 टाइम लिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 729, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11664, यानी 11,664। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15/16 की होल पावर
3 और बीच में डिवाइड का साइन है। 9/8 की होल पावर 2। तो ये थोड़ा सा मैं समझा करके आपको दिखाना चाहूँगी, यानी सॉल्व करके आपको के सामने करना चाहूँगी। तो कैसे 15/16 की होल पावर कितनी है 3 और बीच में क्या है डिवाइड का साइन है 9/8 और उसकी पावर है 2। तो इसको हम पहले तो हम ये डिवाइड का साइन है उसको यहाँ से हटाएंगे। तो वो कैसे हटेगा 15 की पावर 16 15/16 की पावर 3। और जैसा कि हमें मालूम है जो डिवाइड का साइन होता है उसके पीछे वाली संख्या को जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 8/9 यदि हम कर देते हैं पावर वही रहेगी, तो यहाँ जो बीच में डिवाइड का साइन है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको ये 15 को यदि हम 3 बार लिखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 15 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 × 5 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 16 को का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 हो गया और उसके ऊपर कितनी पावर है 3 है। ठीक है ना, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है आपका। फिर 8 को भी आप फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, और 9 को 3 × 3 यानी 3 × 3। ठीक है, और इसकी ऊपर पावर कितनी थी 2 और इसकी भी होल पावर कितनी थी 2 थी। ठीक है, अब इसका हम पेयरिंग कर देते हैं। ये वाली तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यानी 3 × 5 की पावर 3 और नीचे हम शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 की पावर कितनी बन जाएगी 4 टाइम है तो 2 की पावर कितनी हो गई 4 और उसकी होल पावर कितनी हो गई 3। ठीक है, इनटू का साइन है, यहाँ पर भी इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे 2 की पावर कितनी 3 और उसकी होल पावर कितनी आएगी 2 बाय क्या है 3 की पावर 2 है और उसकी होल पावर भी कितनी है 2 है। ठीक है, तो अब ये अधिकतर जो है वो 2 3 और 4 की फॉर्म में आ गए। तो अब इसको हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कैसे, तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे। इसको हम पहले ये जो ब्रैकेट है इसको हम खोल लेते हैं। कैसे खोलेंगे इसको 3 की पावर 3 × 5 की पावर 3। तो अब ये दोनों अलग अलग आ गए और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। इसको 2 के ऊपर 4 है, 4 के ऊपर होल पावर 3 है तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 12। ठीक है, इनटू अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 की पावर कितनी आ गई 6 बाय कितना आएगा यहाँ पर 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर ये 4 आ गई। ठीक है, अब इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हमने एक दफ़ा ले लिया। अब ये 3, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि पावर न्यूमरेटर में ज़्यादा है या डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। तो यहाँ 3 जो है की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर 4 है, तो इसमें डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, इसलिए 3 को हम नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ 5 जो है वो एक ही है और यहाँ पे 2 की पावर 6 है और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 12 है। तो इस 2 में भी डिनोमिनेटर की जो पावर है वो ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे 5 की पावर 3 ये तो हमने ऊपर ही रहने दिया और नीचे जो हमारी डिनोमिनेटर में पावर है जो वो क्या है 2 की 12 है और ऊपर कितनी थी 2 की पावर 6। तो ये ऊपर से जब हम नीचे, क्योंकि ये आप जैसे देख रहे हैं ये डिवाइड कर रहे हैं आपस में, 2 की पावर 12 डिवाइड कर रही है 2 की पावर 6 को, तो ये जब डिवाइड का होता है तो ये माइनस हो जाती है, ये हमने ये माइनस कर दी। इनटू क्या है अब नेक्स्ट है हमारा 3 की पावर कितनी है 4
ठीक है, और ऊपर कितनी है 3 की पावर 3 है, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा 3। तो अब ये कितना आ गया 5 की पावर 3 बाय कितनी 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। जब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 1, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 को 5 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। और जब हम 2 को 6 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 को जब हम 6 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 64। कितना आएगा 64 इंटू 3 के ऊपर पावर 1 है तो ये आपका आ गया 3, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा 125 है, और 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 3 6 जा 18 और 1 19, यानी आपका आंसर आ गया 192। कितना आ गया ऊपर 125 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 192।